self parameter. The self parameter is very important for class. The self parameter is a reference to the current instance of the class and is used to access variables that belongs to the class. It does not have to be named self. You can call it whatever you like, but it has to be the first parameter of any function in the class. ये जरूरी नहीं है कि आप सेल्फ को ही यूज करें, सेल्फ की जगह आप कुछ भी कोई भी वैलिड नेम या वैलिड वेरिएबल यूज कर सकते हैं. To add methods to an existing class, the first parameter for each method should be self. There is only one difference between class method and ordinary functions. The self parameter is used in the implementation of the method, but it is not used when the method is called. Therefore, the self parameter refers the object itself. सेल्फ पैरामीटर को समझने के लिए देखते हैं एक एग्जांपल. ये सेल्फ पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लें, इसको समझ लें अच्छे से. Suppose that we have a rectangle class and inside rectangle class we have length and breadth. By default its value is 0 and breadth its value is 0. We define one method area, and area, the self parameter is passed in area function. We calculate z is equal to self dot length and self dot breadth. मीन्स हमने एक एरिया नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया है. इस एरिया नाम के फंक्शन में बाय डिफॉल्ट जो पैरामीटर है वो क्या है, सेल्फ. ये सेल्फ आपको यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा. ये सेल्फ क्या होता है, ये सेल्फ जो है वो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है. बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट ये क्रिएट होता है. हमने लिखा z इज इक्वल टू सेल्फ डॉट लेंथ इनटू सेल्फ डॉट ब्रेथ. इन दोनों की कैलकुलेशन किस में आ जाएगी, z में, और z को हम क्या करा देंगे, प्रिंट. नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा r1 इज इक्वल टू रेक्टेंगल. यानी व्हाट इज r1, r1 जो है वो एक ऑब्जेक्ट है किसका, रेक्टेंगल क्लास का. सो r1 यहाँ हमने क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट, बट ये जो सेल्फ है ये बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है, ये अपने आप ही क्रिएट हो जाता है. जब आप रेक्टेंगल क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सेल्फ नाम का जो ऑब्जेक्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही क्रिएट हो जाता है. r1 डॉट एरिया मीन्स r1 की हेल्प से हमने एरिया नाम के जो डिस्प्ले फंक्शन है, एरिया नाम का जो फंक्शन है उसको हमने यूज किया. ये जो बार बार मैं कह रहा हूँ क्लास ऑब्जेक्ट, ये आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा, और यदि नहीं आया तो मैं आइए आपको इसको दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से यूज किए जाते हैं. देखिए एक क्लास है, सपोज दैट ये एक क्लास है. इस क्लास का नाम जो है वो हमने क्या रख दिया है, सपोज दैट हमने रख दिया है डबल ई. इस डबल ई क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो ये है. पहला वेरिएबल्स ये है, दूसरा वेरिएबल्स ये है, तीसरा वेरिएबल्स ये है, नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट ये. क्या कहा मैंने, एक क्लास है जिसका नाम डबल ई है. इस क्लास के अंदर सपोज दैट ये फैन है, ये फैन लगा हुआ है, ये ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, ये सपोज दैट प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ये डेस्क लगी हुई है और ये चेयर लगी हुई है. इस क्लास का नाम हमने क्या रख दिया है, डबल ई. नाउ अब इस डबल ई क्लास के जो ऑब्जेक्ट है वो कौन कौन है,
डबल ई क्लास है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर बना दिया है सपोज दैट S1, दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया सपोज दैट S2, तीसरा ऑब्जेक्ट हमने बना दिया सपोज दैट S3। ऑब्जेक्ट मीन्स इस क्लास को यूज करने वाले मेंबर। ऑब्जेक्ट मीन्स S1, S2, S3 जो है वो तीन इस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। किस क्लास के? डबल ई क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। मीन्स ये S1 जो है इस क्लास की प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, S2 जो है वो इस क्लास की प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, S3 भी इस क्लास की प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। तो सपोज दैट मुझे ये वाला फैन चाहिए, ये वाला फैन यूज करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? S1 डॉट ये वाला जो मेथड है या ये वाला जो वेरिएबल है, ये सपोज दैट वेरिएबल फैन था तो मैंने लिखा S1 डॉट फैन, मैंने इसको यूज कर लिया, S1 की हेल्प से फैन को यूज कर लिया। S1 क्यों यूज कर सकता है? क्योंकि S1 जो है वो इस डबल ई क्लास के ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। या आप इसको ऐसे समझ लो, आप डबल ई क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये स्टूडेंट नंबर 1 है, ये स्टूडेंट नंबर 2 है, ये स्टूडेंट नंबर 3 है। तो ये स्टूडेंट जो 1, 2, 3 है, ये स्टूडेंट्स इस क्लास की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं क्योंकि ये क्लास इन्हीं के लिए बनी। तो S1 स्टूडेंट 1 में अगर फैन यूज करना चाह रहा कर सकता है, प्रोजेक्टर यूज करना चाह रहा कर सकता है, ब्लैक बोर्ड यूज करना चाह रहा तो कर सकते हैं, डेस्क चेयर यूज करना चाह रहा है तो कर सकते हैं। सपोज दैट एक क्लास और है, एक अलग क्लास है, ये क्लास है, इस क्लास का नाम सपोज दैट ME है। इस क्लास के अंदर भी ये आपके जो है मेथड्स रखे हुए हैं, मेथड्स और वेरिएबल। ये जो सर्कल टाइप शेप्स हैं ये आप इसके वेरिएबल समझ लीजिए, और जो रेक्टेंगल शेप में बने हुए हैं ये इसके मेथड्स हैं। सपोज दैट इस ME क्लास के कुछ ऑब्जेक्ट हैं या इसके कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं देखिए। सपोज दैट ये है Z1, Z2, Z3। Z1 की हेल्प से मैं इस वेरिएबल को यूज कर सकता हूं, Z1 की हेल्प से इस मेथड को यूज कर सकता हूं, Z3 की हेल्प से इस क्लास के अंदर जो भी मटेरियल रखा हो उसको यूज कर सकता हूं। नाउ क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस Z1 की हेल्प से जो ऑब्जेक्ट है किसका? मैकेनिकल क्लास का, इस Z1 की हेल्प से क्या मैं इस क्लास के इस मेथड को यूज कर सकता हूं? तो आंसर मिलेगा नो। क्यों? क्योंकि Z1 जो है वो डबल ई क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है। Z1 किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? मैकेनिकल क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो Z1 की हेल्प से हम किसी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते। ऐसी अगर मैं S1 की हेल्प से ये चाहूं कि ये वाला S1 क्या इस मेथड को यूज कर सकता है, तो आंसर मिलेगा नो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि S1 जो ऑब्जेक्ट है वो मैकेनिकल क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्लास और ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और ये कैसे प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे। नाउ इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हम समझ रहे थे सेल्फ पैरामीटर को, तो सेल्फ पैरामीटर की हेल्प से हम देखते हैं प्रोग्राम। ये हमने यहां पर पेस्ट किया। देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, आपके सामने एरिया क्या आता है? 0। क्यों आता है एरिया 0 वो भी समझ लीजिए। क्लास है रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल क्लास के अंदर लेंथ और ब्रेड्थ नाम के दो वेरिएबल रखे हुए हैं। एक हमने यहाँ पर मेथड रख रखा है जिसका नाम है एरिया। जब हम किसी क्लास के अंदर किसी मेथड को रखते हैं तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर पास होता है जिसका नाम क्या है? सेल्फ है।
ठीक है। अगर इस एरिया के अंदर, इस एरिया फंक्शन के अंदर हमें लेंथ को और ब्रीथ को यूज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं यूज? इस सेल्फ नाम के पैरामीटर से। ये सेल्फ क्या है? इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का? रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब देखिए जरा ध्यान से सुनिए, एरिया जो है एक फंक्शन है और एरिया फंक्शन के अंदर हम ये वाले वेरिएबल यूज करना चाह रहे हैं, लेंथ और ब्रीथ। तो लेंथ और ब्रीथ तो यूज होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये इंस्टांस वेरिएबल है। तो इंस्टांस वेरिएबल को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा और उसकी हेल्प से इनको यूज कर सकते हैं। तो मुझे क्या लिखना पड़ा? सेल्फ डॉट लेंथ, और दूसरा क्या लिखना पड़ा? सेल्फ डॉट ब्रीथ लिखना पड़ा। तो सेल्फ की हेल्प से यानी ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इस लेंथ को और ब्रीथ को यूज कर सकते हैं। तो ये आउटपुट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल 2, सपोज दैट एक क्लास है डेमो। डेमो क्लास के अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया है डिस्प्ले। अब डिस्प्ले फंक्शन डिफाइन तो कर दिया। अब डिस्प्ले की जो बॉडी है वो क्या लिखी गई है? प्रिंट है वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। नाउ s1 is equal to demo. What is s1? s1 is the object of demo class and we call s1 dot display function. The help of s1 object we call display function. तो जब हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये डिस्प्ले फंक्शन अपनी बॉडी पर जाएगा। इसकी बॉडी में क्या लिखा है? प्रिंट वेलकम टू द पाइथन प्रोग्रामिंग। बट जब आप इस प्रोग्राम को यूज करते हैं तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब किसी क्लास के अंदर कोई मेथड डिफाइन किया जाता है तो उस मेथड के अंदर सेल्फ पैरामीटर लिखा जाता है जो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। अगर आप यहाँ पर सेल्फ पैरामीटर नहीं लिखेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा? वो इसी आएगा, टाइप एरर डिस्प्ले टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वाज गिवन। और ये क्यों आता है? द फर्स्ट पैरामीटर फॉर ईच मेथड इनसाइड ए क्लास शुड बी डिफाइंड बाय द नेम सेल्फ, कंपल्सरी। सेकेंड, द वेरिएबल सेल्फ रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। सेल्फ जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका? अपनी इस डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। और ये सेल्फ जो है, ये सेल्फ जो ऑब्जेक्ट है वो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे सी लैंग्वेज में आपने दिस पॉइंटर पढ़ा है, सॉरी C++ में दिस पॉइंटर पढ़ा है। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके क्या ये रन होगा या नहीं होगा। इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर स्पाइडर पर। देखते हैं इस प्रोग्राम का, सॉरी वो वहाँ से कॉपी नहीं हुआ अभी। इसको कॉपी करिए एंड देन स्पाइडर पर जाइए, इसको यहाँ पर पेस्ट करिए, पेस्ट। देखिए रन करते हैं इस प्रोग्राम को। क्या आ रहा है? डिस्प्ले टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 1 वाज गिवन। मीन्स इस डिस्प्ले के अंदर एक पैरामीटर है जो आपने नहीं दिया, उसको आपको लिखना पड़ेगा, सेल्फ। अब आप इस प्रोग्राम को रन करिए। आउटपुट क्या है? वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। नाउ ये जरूरी नहीं है कि आप सेल्फ ही लिखें। सेल्फ की जगह आप कुछ और वेरिएबल भी लिख सकते हैं। सपोज दैट आप यहाँ पर x लिख सकते हैं। क्या आउटपुट आया? वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 3। जो हमने यहाँ पर देखा था कि उस प्रोग्राम के अंदर अगर हम सेल्फ नहीं लिखते हैं तो सेल्फ लिखने से एक एरर आती है जिसको हम बोलते हैं टाइप एरर। डिस्प्ले टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 1 वाज गिवन। एंड देन इसको सही कैसे करेंगे? तो हमें यहाँ पर सेल्फ पैरामीटर लिखना होगा। नाउ सेल्फ डिफाइनिंग सेल्फ पैरामीटर एंड अदर पैरामीटर इन ए क्लास मेथड। अभी तक हम सिर्फ एक सेल्फ पैरामीटर की बात कर रहे थे। अब इस सेल्फ के साथ साथ कुछ और पैरामीटर भी अगर हमें पास करने हैं तो वो कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं एक प्रोग्राम। राइट प्रोग्राम टू क्रिएट ए क्लास नेम्ड सर्किल, पास द पैरामीटर रेडियस टू द मेथड नेम्ड कैल्क एरिया एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्किल। प्रोग्राम समझिए क्या कह रहा है प्रोग्राम। एक प्रोग्राम लिखना है क्लास का जिसका नाम क्या होना चाहिए? सर्किल होना चाहिए। पास द पैरामीटर रेडियस, इस क्लास के अंदर हमें एक रेडियस नाम का पैरामीटर जो पास कराना है वो भी पास कहाँ होगा? एक मेथड के अंदर। उस मेथड का नाम क्या होगा? कैल्क एरिया होगा। एंड हमें क्या काम करना है? एरिया को कैलकुलेट कराना है। किसके एरिया को? सर्किल के एरिया को। तो आइए देखते हैं इसकी कोडिंग। तो ये मैंने क्या लिखा? इंपोर्ट मैथ क्लास सर्किल डेफ कैल्क एरिया सेल्फ कोमा रेडियस
क्लास डिफाइन की है किस नाम से, सर्किल नाम से एक क्लास डिफाइन की है। इस सर्किल के अंदर एक हमने मेथड डिफाइन किया जिसका नाम क्या रखा है, कैल्क एरिया रखा है। इस कैल्क एरिया नाम के फंक्शन के अंदर एक हमें आर्गुमेंट पास कराना जिसका नाम क्या है, रेडियस। यही तो क्वेश्चन में कह रहे हैं, पास द पैरामीटर रेडियस टू द मेथड नेम्ड कैल्क एरिया। हमने तो रेडियस को पास करा दिया है किसके अंदर, कैल्क एरिया के अंदर। तो पहला पैरामीटर तो सेल्फ होगा जो बाय डिफॉल्ट, अगर सेल्फ नहीं लिखेंगे तो एरर आएगी। और दूसरा पैरामीटर वो है जो हम अपने प्रोग्राम से कह रहे हैं कि हम रेडियस इसके अंदर पास करानी। नाउ ये फंक्शन क्या वर्क करता है, ये वर्क ये करता है कि हमें सर्किल के एरिया को कैलकुलेट करके उसको रिटर्न कराता है। तो सर्किल का एरिया का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई इंटू रेडियस की पावर 2, ठीक है, पावर फंक्शन इस तरीके से यूज करेंगे, रेडियस इंटू पावर 2। नाउ व्हाट इज पाई, पाई इज अ कांस्टेंट टर्म। और पाई की वैल्यू कहाँ होगी, तो पाई की वैल्यू होगी इस मैथ नाम के फाइल में। तो हमने इस मैथ को यहाँ पर इंपोर्ट करा लिया है, इस मैथ क्लास को क्या करा लिया है, इंपोर्ट करा लिया अपने अंदर इस क्लास में। और मैथ के अंदर पाई की वैल्यू है। तो मैथ से जब हम पाई को यूज करेंगे तो ऐसे लिखेंगे मैथ डॉट पाई। मैथ की जो प्रॉपर्टी है क्या है, वो है पाई एंड देन रेडियस इनटू रेडियस। तो ये कैलकुलेट हुआ, कैलकुलेट होने के बाद यही चीज, ये जो कैलकुलेशन होगा रिटर्न होगा, और रिटर्न होके जहां भी हमने इसको होल्ड कराया होगा उसको वैल्यू चली जाएगी। देखिए हम नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, S1 इज इक्वल टू सर्किल। व्हाट इज S1, S1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्किल क्लास। क्या कहा हमने, R इज इक्वल टू इवल इनपुट एंटर रेडियस ऑफ द सर्किल। रेडियस एंटर करिए, तो रेडियस सपोज दैट आपने 2 की, तो ये R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। नाउ एरिया इज इक्वल टू S1 डॉट कैल्क एरिया। देखिए क्या किया, कैल्क एरिया नाम के फंक्शन को कॉल किया गया है। किस पैरामीटर पर कॉल किया गया, R पर, और R की वैल्यू क्या दी अभी अभी आपने 2। तो कॉल करिए किस पर, 2 वैल्यू पर। जो जब कोई फंक्शन कॉल होता है तो वो फंक्शन अपनी बॉडी पर जाता है। तो इस रेडियस की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो ये ऐसे हो गया मैथ डॉट पाई इंटू 2 इंटू 2। नाउ जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो कैलकुलेट होकर वैल्यू किस में आएगी, इस एरिया में, और एरिया को क्या करा देंगे, हम प्रिंट करा देंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। देखिए इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ मैसेज। नाउ एंटर रेडियस ऑफ सर्किल, आपने कहा 2 एंड देन एंटर एरिया ऑफ सर्किल इज 12 पॉइंट दिस। तो आपको समझ में आ गया ये पाई की वैल्यू कहाँ से आई, ये पाई की वैल्यू आई इस मैथ से, ठीक है। और क्योंकि पाई जो है उसका एक पैरामीटर है, उसका एक वेरिएबल है, तो मैथ डॉट पाई लिखा है, तो पाई की वैल्यू जो भी सेट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो सेल्फ पैरामीटर के साथ हम दूसरा आर्गुमेंट कैसे यूज करते हैं ये आपने इस प्रोग्राम में देख लिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। राइट प्रोग्राम टू क्रिएट ए क्लास नेम्ड रेक्टेंगल, पास द पैरामीटर लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द मेथड नेम्ड रेक्ट एरिया एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या करना है, हमें एक क्लास बनानी है, उस क्लास का नाम क्या रखना है, रेक्टेंगल रखना है, और दो पैरामीटर पास कराने हैं, लेंथ और ब्रीथ पास कराने हैं। किसके अंदर, एक मेथड डिफाइन करना है इस क्लास के अंदर, जिसका नाम क्या होगा, रेक्ट एरिया होगा। इस रेक्ट एरिया के अंदर दो पैरामीटर पास होंगे, एक तो लेंथ और दूसरा ब्रीथ। क्या कैलकुलेट करना है, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। तो देखिए किस तरीके से प्रोग्राम बनाएंगे। क्लास रेक्टेंगल डेफ रेक्ट एरिया, एक ये क्या है, डिफाइन ए फंक्शन रेक्ट एरिया। रेक्ट एरिया में यह कहा था एक फंक्शन डिफाइन करना है, रेक्ट एरिया। रेक्ट एरिया एक फंक्शन है, इसके अंदर दो पैरामीटर पास कराने, एक तो लेंथ और दूसरा ब्रीथ है, और तीसरा बाय डिफॉल्ट अपने आप क्या लेना पड़ेगा हमें, सेल्फ। नाउ प्रिंट लेंथ इज इक्वल टू लेंथ को प्रिंट करिए, प्रिंट ब्रीथ इज इक्वल टू ब्रीथ को प्रिंट करिए। नाउ लेंथ इंटू ब्रीथ को कैलकुलेट करिए, और कैलकुलेट करके एरिया में उसको स्टोर करा दीजिए, और स्टोर करा के उसको रिटर्न करा दीजिए। मीन्स हम ये कह सकते हैं इस रेक्ट एरिया में उस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया और उसको रिटर्न करा दिया। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गई। ना हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया S1 इज इक्वल टू रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्या है, S1 है। नाउ L इज इक्वल टू इवल इनपुट एंटर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, B इज इक्वल टू इवल
इनपुट एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, जो कीबोर्ड से आपने वैल्यू दी लेंथ की वो और ब्रेथ की दी जो वो वैल्यू। नाउ आपने लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू S1 डॉट रेक्ट एरिया। देखिए क्या लिखा S1, व्हाट इज S1? S1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रेक्टेंगल क्लास, और कौन से मेथड को यूज कर रहे हैं? रेक्ट एरिया को। तो S1 डॉट रेक्ट एरिया, तो जो हम रेक्ट एरिया को कॉल कर रहे हैं वो भी दो पैरामीटर पर L और B पर, तो L और B की वैल्यू आपने यहाँ से दी हो गई, तो ये वैल्यू अपने कहाँ पर चली गई? यहाँ पर लेंथ की वैल्यू L और ब्रेथ की वैल्यू B सेट हो गई। यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट हुई होगी एरिया की, और एरिया का वैल्यू किस में सेट हो गया? रिजल्ट में, और रिजल्ट को हमने क्या करा दिया यहाँ पर? प्रिंट। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को भी रन करके क्या आउटपुट आता है। हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर दे रहे हैं। नाउ देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिखा है S1, S1 क्या है? ऑब्जेक्ट है। S1 डॉट, जैसे डॉट लगाऊंगा, डॉट लगाने के बाद ये तुरंत एक यहाँ पर प्रॉपर्टी दिखाने लगता है। ये प्रॉपर्टी किसकी है? रेक्टेंगल क्लास की। क्या प्रॉपर्टी है? कि एक मेथड है रेक्टेंगल इस क्लास के अंदर, तो एक ही मेथड है रेक्टेंगल। आपने इस पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद इसके अंदर दो पैरामीटर पास करा दिए L एंड B। नाउ रन करते हैं प्रोग्राम। एंटर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमने कहा 10, रेक्टेंगल ब्रेथ ऑफ द सर्किल हमने कहा 15, एंड देन रिजल्ट इज 150। तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, आप इन प्रोग्राम को अच्छे से समझो और अच्छे से याद करो। नाउ नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग ऑफ सेल्फ पैरामीटर एंड इंस्टेंस वेरिएबल। सेल्फ पैरामीटर की वर्किंग किसके साथ? इंस्टेंस वेरिएबल। तो दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो सेल्फ पैरामीटर है, सेल्फ पैरामीटर को हम ये बोलते हैं कि ये उस क्लास का बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है सेल्फ, और दूसरा है इंस्टेंस वेरिएबल, उस क्लास का कोई एक वेरिएबल जो उस क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है। तो देखिए क्या लिखा है? क्लास डेमो, डेमो नाम की एक क्लास है। इस क्लास के अंदर x इज इक्वल टू 5 लिखा गया है। दिस इज इंस्टेंस वेरिएबल, x इज इक्वल टू 5, दिस इज इंस्टेंस वेरिएबल। एक मेथड लिखा गया है डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर हमने दो पैरामीटर पास किए, एक तो सेल्फ बाय डिफॉल्ट रहेगा और दूसरा x है। इस x की वैल्यू हमने क्या सेट कर दी? यहाँ पर 30, x इज इक्वल टू 30 सेट कर दी है। नाउ द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल x is x and the value of instance variable x is x। हमने क्या काम कराया? इस डिस्प्ले नाम के फंक्शन के अंदर वैल्यू प्रिंट कराएं। किसकी? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल कौन सा है? जो इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया। तो लोकल वेरिएबल क्या है? x है, तो x की वैल्यू 30 आनी चाहिए। दूसरा हमने पूछा है यहाँ पर प्रिंट द वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल, और इंस्टेंस वेरिएबल कौन सा है? ये है x इज इक्वल टू 5। तो आउटपुट क्या आना चाहिए इसका? x इज इक्वल टू 30 और y इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 5। हमने यहाँ पर क्या किया? S1 इज इक्वल टू डेमो। व्हाट इज S1? S1 एक ऑब्जेक्ट बनाया डेमो क्लास का, एंड देन S1 की हेल्प से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया गया। इस डिस्प्ले फंक्शन को, क्योंकि इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर आपने पास करा रखा है x, तो x की वैल्यू हमने यहाँ से क्या दी है? 10। तो ये फंक्शन ऐसे हो गया, S1 की हेल्प से कॉल करिए किसको? डिस्प्ले फंक्शन को। तो जब डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर 10 हो जाएगी। आपने यहाँ पर x की वैल्यू 10 है। अब इसके अंदर हम आए तो यहाँ पर क्या लिखा है? x की वैल्यू 30 है। तो 10 वैल्यू तो पहले थी, और नई वैल्यू क्या आ गई? 30 आ गई। मेमोरी में एक ही वेरिएबल बना हुआ है, मेमोरी में एक ही वेरिएबल बना हुआ है। आइए समझते हैं इस चीज को भी। मेमोरी में एक ही वेरिएबल बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड x। x की वैल्यू आपने यहाँ पर फंक्शन से जब कॉल कराई थी वो क्या आई थी? 10। नाउ आपने अब ये कहा कि अब x की वैल्यू मैं सेट कर रहा हूँ कितनी? 30। तो क्या काम होगा कि ये जो 30 वैल्यू है ये इसके ऊपर क्या हो जाएगी? ओवरराइट हो जाएगी, यानी ये वैल्यू हट जाएगी और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 30। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या काम कर दिया? वो जो x की वैल्यू 10 आ रही थी उसके ऊपर क्या रख दिया? ओवरराइट 30 कर दिया। नाउ इस प्रोग्राम का जब हम आउटपुट देखते हैं तो देखिए क्या आता है। द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल x इज 30 एंड द वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल x इज 30। नाउ मैं आपको दिखाता हूँ रन करके। इस चीज को आप बड़े अच्छे से समझिएगा। दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल कौन सा है? ये वाला इंस्टेंस वेरिएबल।
दूसरा वेरिएबल है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या है, x इज इक्वल टू 30। मैसेज क्या प्रिंट करा रहे हैं, द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल x इज, क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए 30। द वैल्यू ऑफ इंस्टांस वेरिएबल x इज, x यानी x इंस्टांस वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हैं तो वैल्यू क्या आनी चाहिए 5। और जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं तो वहां पे वैल्यू क्या देता हूं 10। तो जब फंक्शन कॉल होता है तो कॉल होने पर x की वैल्यू 10, लेकिन यहां पर इनसाइड वैल्यू क्या रख दी गई है 30। तो वैल्यू क्या आने वाली, देखिए वैल्यू क्या आने वाली है इसकी, x की वैल्यू 30 और x की वैल्यू 30, यानी बोथ लोकल एंड इंस्टांस वेरिएबल की वैल्यू क्या आ रही 30। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है कि हम इस डिस्प्ले नाम के फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल है 30, अब एक ही वेरिएबल है 30, एक ही नाम से है। अब इसके अंदर हमें तो एक ही वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू 30 और यहाँ भी x इज इक्वल टू 30 की दोनों जगह हम x को ही प्रिंट करा रहे हैं। मैसेज तो हमने अलग अलग लिख रखा है, वो मैसेज है, लेकिन मेमोरी लोकेशन तो एक है। अब अगर इस प्रोग्राम के अंदर मैं ये कहूँ नहीं मुझे इंस्टांस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो इंस्टांस वेरिएबल की वैल्यू कैसे यूज करनी पड़ेगी, सेल्फ लिख करके, सेल्फ डॉट एक्स। देखिए सेल्फ डॉट एक्स लिखा तो ये आ गया x, इस x को यूज करिए। तो हम क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट के साथ उस वेरिएबल को यूज करिए। तो ऑब्जेक्ट किसका है, डेमो क्लास का, और क्या कह रहे हैं x को यूज करिए। तो x वो वेरिएबल जो इंस्टांस वेरिएबल बना हुआ है, तो इंस्टांस वेरिएबल कौन सा बना हुआ है ये, तो ये वैल्यू यूज हो जाएगी। नाउ प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए ध्यान से, द लोकल वेरिएबल x इज 30 एंड द इंस्टांस वेरिएबल x इज 5। ठीक है, तो अगर इंस्टांस वेरिएबल को यूज करना है तो आपको सेल्फ पैरामीटर की हेल्प से वो यूज करना होगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ एक नेक्स्ट प्रोग्राम और देखते हैं। इसी प्रोग्राम को मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि सेल्फ डॉट एक्स लिख करके आप इसको रन करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द सेल्फ पैरामीटर विद मेथड। फंक्शन के साथ हम सेल्फ पैरामीटर को कैसे यूज करते हैं, तो द सेल्फ पैरामीटर इज आल्सो यूज्ड विद इन मेथड्स टू कॉल अनदर मेथड फ्रॉम द सेम क्लास। मीन्स एक हमारे पास क्लास है, उस क्लास के अंदर दो मेथड हैं, एक मेथड ए है और एक मेथड क्या है बी है। अब मेथड बी के अंदर से मेथड ए को कॉल हम कर रहे हैं तो कैसे यूज होगा, तो देखिए इसकी प्रोग्रामिंग की कोडिंग। क्लास डेमो, दो मेथड डिफाइन किए हैं। पहला मेथड क्या है हमारे पास, मेथड ए है, बाय डिफॉल्ट पैरामीटर सेल्फ है। क्या मैसेज दे रहे हैं, हेलो आई एम इन मेथड ए। दूसरा मेथड क्या है, मेथड बी, मैसेज क्या दे रहे हैं, प्रिंट हाय आई एम इन मेथड बी। एंड देन क्या कॉल कर रहे हैं इस बी मेथड के अंदर, सेल्फ डॉट मेथड ए, सेल्फ डॉट मेथड ए। मेथड ए कौन सा, ये वाला। तो इस दूसरे फंक्शन के अंदर इस पहले वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो देखते हैं इस क्लास का जो आउटपुट आएगा वो क्या आने वाला है। प्रोग्राम आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक डेमो क्लास है और डेमो क्लास के अंदर दो मेथड है, मेथड ए है और मेथड बी है। मेथड ए जब एग्जीक्यूट होगा तो मैसेज आएगा हेलो आई एम इन मेथड ए, एंड जब मेथड बी एग्जीक्यूट होगा तो उसके अंदर मैसेज आएगा हाय आई एम इन मेथड बी। एंड इसी के अंदर नेक्स्ट किस मेथड को कॉल कर रहे हैं हम, मेथड ए को। तो ये मेथड ए जब कॉल होगा तो दोबारा से यहाँ से कंट्रोलर जाएगा किसके ऊपर, मेथड ए के ऊपर, और मैसेज क्या प्रिंट कर देगा अगेन हेलो आई एम मेथड ए। नाउ एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है S1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डेमो क्लास। देखिए क्या किया गया है, S1 डॉट मेथड ए, यानी S1 की हेल्प से हमने मेथड ए को कॉल किया है। तो मेथड ए को जब कॉल किया है तो ये यहाँ से अपनी बॉडी पर जाएगा, बॉडी पर जाएगा तो क्या लिखा है यहाँ पर, हेलो आई एम इन मेथड ए। दूसरी लाइन में क्या लिखा है, S1 डॉट मेथड बी, यानी मेथड बी को कॉल किया गया तो यहाँ से ये कहाँ से ट्रांसफर होकर जाएगा, यहाँ पर मेथड बी पर। क्या मैसेज लिखेगा, हाय आई एम इन मेथड बी, एंड अगेन कॉल किसको कर देगा, मेथड ए को। जब मेथड ए को कॉल करेगा तो ये यहाँ पर जाएगा और साथ में मैसेज क्या आएगा, हेलो आई एम इन मेथड ए। आइए देखते हैं रन करके। देखिए हेलो आई एम इन मेथड ए, हाय आई एम इन मेथड बी, हेलो आई एम इन मेथड ए। ये जो आउटपुट आ रहा है पहला हाय हेलो आई एम मेथड ए, ये किसका है, इस वाले का, S1 डॉट मेथड ए का। और ये जो आउटपुट है दूसरा, ये दूसरा आउटपुट किसका है, ये S1 डॉट मेथड बी का। S1 डॉट मेथड बी जब कॉल हुआ तो इसने एक तो मैसेज दिया ये वाला, और दूसरा मैसेज किसकी हेल्प से देगा, इस मेथड की हेल्प से, क्योंकि ये कॉल हुआ है। तो जब कॉल हुआ तो ये यहाँ पर जाएगा वापिस, और वापिस पर यहाँ पर क्या लिख देगा, हेलो आई एम मेथड
ए। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर का। थैंक यू।